अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल सितंबर को जो परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक आह्वान के ज़रिए एक अपील की थी कि 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जनता कर्फ्यू पूरे परभनी ज़िले में रहेगा। तो ये एक आह्वान थी, आपको बता दें कि ये एक आह्वान था और ये एक अपील थी ज़िला प्रशासन की तरफ से कि जनता को चाहिए, परभनी ज़िले की जनता को चाहिए कि ज़िले में जो कोरोना के बढ़ते हुए पेशेंट हैं उनको देखते हुए वो अपनी मर्ज़ी से, वो खुद की खुशी से और अपनी मर्ज़ी से अपने अपने कारोबार, अपनी दुकानें, अपने वो तमाम कारोबार बंद रखें ताकि कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने में मदद मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं निकाला गया है, कोई आदेश नहीं निकाला गया है कि जिसके चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाएगी। आपको बता दें कि कल 26 सितंबर को परभनी डिस्ट्रिक्ट की तमाम ज़िले की तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया था, और वो तमाम दुकानें बंद रहेंगी जो पहले से बंद रखने का जिसको आदेश मिला था। तो कल 26 सितंबर को ज़िला प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की कोई सख्ती इस जनता कर्फ्यू में नहीं रहेगी। सिर्फ ये एक अपील है, लोगों से कहा गया है कि इन 4 दिनों के अंदर आप अपने घरों से बहुत कम निकले, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे पर फेस कवर लगा ले, मास्क लगा ले और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ाना कोरोना के चलते मौतें हो रही है, पेशेंट की मौतें हो रही है। कल भी 5 लोगों की मौत हुई थी कोरोना के चलते, और उसको देखते हुए पूरे परभनी ज़िले के अंदर ये अपील की थी ज़िला प्रशासन ने कि 5 दिनों तक आप अपने हो सके तो कारोबार को भी आप बंद रखें। अगर आप अपनी खुशी से बंद रखना चाहते हैं तो आप बंद रखें, तो आपका स्वागत ही किया जाएगा। अगर आप नहीं बंद रखना चाहते हैं तो आप खोल भी सकते हैं अपने दुकानों को, कारोबारों को, आप पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। तो आपको कुल मिलाकर ये बता दें कि कल 26 सितंबर से किसी किस्म की कोई पाबंदी ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं है। सिर्फ एक अपील के ज़रिए ये कहा गया है कि 5 दिनों तक, 4 दिनों तक आप अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद रखें अगर आपकी खुशी हो तो। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि 21 सितंबर को परभनी और हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के जो भूमिपुत्र है खासदार राजू सातो, जो राज्यसभा के खासदार है, उनका जन्मदिन पूरे देश में मनाया जाता है क्योंकि वो पूरे देश के युवाओं के नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। तो जो खासदार राजू सातो, उनका जन्मदिन लगभग आज 25 सितंबर को भी परभनी के इनायत नगर में मनाया गया। और आपको बता दें कि अब्दुल रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अफवान खान, इनकी जानिब से आज ये राशन किट बांटकर गरीब लोगों को राशन किट, जो कि 1 महीने तक का राशन उसमें था, उनको बांटकर लगभग 3000 के करीब राशन किट को तकसीम किया गया। और खासदार राजू सातो साहब का जन्मदिन बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अब्दुल रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और उनकी पूरी फैमिली की ओर से ये साल ही नहीं, हर साल ही ऐसे ही जन्मदिन मनाया जाता है। और ख़ासकर हर जन्मदिन पे कुछ तो भी समाज के लिए करने का जो मोटो है ये फैमिली का। पिछले साल भी उन्होंने स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म दिए थे। और इस बार जो अभी 4-5 महीने से जो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की वजह से जो परेशान मज़दूर वर्ग है, उनको कुछ मदद होनी चाहिए। और जन्मदिन के, राजू जी सातो के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने किट वाटप का कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। और मैं अब्दुल रहमान ट्रस्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर अफवान खान को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप जो आज गरीब जनता के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप काम आगे भी रखें, और आपके दादा के जैसे ही आप काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। आज स्वर्गीय AR खान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, ये पूरी फैमिली की ओर से, ये सांसद रत्न है जो अभ्यास हुए और तरुण एक सांसद है, भूमिपुत्र भी हमारे हिंगोली और परभनी बोले तो एक ही है, आज परभनी से ही हिंगोली जिला हो गया है। तो हमारे भूमिपुत्र है सम्माननीय खासदार राजू जी सातो, इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में आज जो किट वाटप, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं,
गरजू है उनके लिए जो अनाज और राशन का किट का वाटअप आज इस स्वर्गीय ए.आर. खान चैरिटेबल ट्रस्ट और फैमिली की ओर से आज जो किया गया है। संसद रत्न जो खासदार है राजू जी सातव, वो जो जूझ रहे देश के गरीबों के लिए और राजनीति में सही बदलाव और सामान्य शेतकरी का राज्य लाने के लिए, जिनको अत्याचार करके निलंबित किया जा रहा है संसद में, लेकिन संसद से तुम निलंबित करोगे राजू सातव को, लेकिन लोगों के दिल से निलंबित नहीं कर सकती। यही आज ये स्वर्गीय ए.आर. खान चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रूफली बताया है कि हम राजू जी सातव को चाहते हैं और उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हमने जो ये किट वाटअप का कार्यक्रम इस फैमिली की ओर से रखा गया है, बहुत बड़े जोर शोर से किया गया। हर साल ये राजू जी सातव के जो बर्थडे के उपलक्ष्य में इन्हों हर साल कार्यक्रम रखते हैं और ये सातव फैमिली के नज़दीक भी, हम खासा फैमिली और सातव फैमिली बोले तो बहुत पुराना रिश्ता है राजनीतिक और सब नज़दीकी के हैं और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। ये सभी लोग आज इस उपलक्ष्य में आए। हमारे तुकाराम साठे ओबीसी सेल के विशाल जी बुद्धवंत, प्रेरणाताई वरपुड़े और इरफान भाई है, अफान खासावर्ग फैमिली के सभी मेम्बरान, अकबर जागीरदार, वाजिद भाई है, जादव है, अतीक भाई है, हम सब लोग इसमें शामिल हुए और बड़ी खुशी हुई कि हमें बुलाया गया और उसमें शामिल किया गया। कांग्रेस के निष्ठावंत के नाते हम इन चैरिटेबल ट्रस्ट को हमारी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रीमान राजू भाऊ का उनके जन्मदिन पर जो है मुबारकबाद देता हूं। और आज जो उन्होंने पार्लियामेंट में हर मसले पर जो लड़ रहे हैं वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। आज यंग ग्रुप को एक चीज़ मालूम होगा कि भाई अच्छे काम के लिए, नाइंसाफ़ी के लिए जो है अगर हम लड़ें तो आगे बढ़ सकता है। मैं मेरे अपने परिवार की तरफ से, हमारे बच्चों के तरफ से एक मर्तबा फिर राजू भाऊ को मुबारकबाद देता हूँ। राजू भाऊ आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले मैं राजू भाऊ सातव को उनके सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज का ये प्रोग्राम अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ख़ास राजू भाऊ की सालगिरह पर मुनक़्क़िद रखा गया था। आज हमने कम से कम 3000 अनाज किट, राशन किट तकसीम किए गरीब लोगों में। मेरे दादा मरहूम साबिक़ रुकन असम्बली अब्दुल रहमान खान साहब और मेरे नेता खासदार राजू भाऊ जा, उनका भी यही कहना है कि फजूल खर्च करने से अच्छा आप किसी की मदद करिए, वो अच्छी बात है। तो मैंने आज ना बर्थडे केक काटते हुए, ना पटाखे फोड़ते हुए, ना शोर शराबा करते हुए और आज कोविड-19 के गाइडलाइंस पूरे फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, लोगों को सैनिटाइज़र और मास्क कंपलसरी कराकर लोगों को यहाँ पर किट बांटे गए। और राजू भाऊ की भी हमेशा यही चीज़ रही कि कोई भी चीज़ करो लोगों के काम में आई, और मेरे भी सोच वही है और मैं वो सोच लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी या परेशानी होंगी, इंशाल्लाह मैं और मेरी संस्था अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों के लिए मदद के लिए हाजिर रहेंगे। मेरे नेता राजू भाऊ सातव को मेरी तरफ से और हमारी ट्रस्ट माजी आमदार अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ जानिब से मैं उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो कल 24 सितंबर को परभनी के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो युवक जिला अध्यक्ष है अकबर जागीरदार साहब, उनकी नेतृत्व के अंदर कल कैंडल रैली का एहतमाम किया गया था। और ये जो रैली निकाली गई थी ये केंद्र सरकार के विरोध में निकाली गई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में जो किसान विरोधी बिल पास किए हैं, लगभग उन बिलों को पूरी तरह से वापस लिया जाए और उसी के साथ जो 8 सांसदों का जो निलंबन किया गया था सांसद में, जिसमें 8 कांग्रेस के सांसद को निलंबन किया गया था उनका, तो उसको भी वापस लिया जाए, इसके विरोध में कैंडल रैली निकाली गई थी। ये जो कैंडल रैली कल 24 सितंबर को निकाली गई थी परभनी शहर में, इसमें जो महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की सरचिटनीस प्रेरणाताई वरपुड़कर भी मौजूद थे इस कैंडल रैली के अंदर। तो उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर विशाल बुद्धवंत साहब भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में युवक कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष अकबर जागीरदार साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ गणेश वाघमारे साहब भी मौजूद थे, सचिन जौंजाड़
सईद अहमद और उन्हीं के साथ में कई कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी ने मिलकर ये कैंडल रैली का आयोजन किया था और इसमें केंद्र सरकार की किसान विरोधी बिल का और राज्यसभा के खासदार के जो 8 खासदार का निलंबन किया गया था, इन दोनों निलंबनों को वापस लेने की मांग की गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है, क्योंकि आज 25 सितंबर को परभनी के जो हाजी अशरफ पाडेला कोविड हॉस्पिटल है उसके अंदर एक पेशेंट को डिस्चार्ज मिला है और ख़ास बात यह है कि उस पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी और प्लाज्मा थेरेपी देने वाला हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल परभनी में पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को इस्तेमाल किया गया और पेशेंट को पूरी तरह से ठीक हो गया है पेशेंट और वो आज अपने घर को जा चुके हैं। हाजी अशरफ पाडेला कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर जो गंगाखेड़ रोड के ऊपर यहाँ पर शुरू किया गया था 3 सितंबर को। ये ख़ास बात आज यहाँ पर ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर पहला पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में पहला प्लाज्मा थेरेपी डोनेट करने के बाद एक पेशेंट जो पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और आज उनको डिस्चार्ज भी मिला है। काफ़ी खुशी से वो पेशेंट आज यहाँ से गए हैं अपने घर को। काफ़ी उनका यहाँ पर सब ने, यहाँ के स्टाफ ने उनका सत्कार किया, उनका इस्तकबाल किया और वो यहाँ से खुशी खुशी अपने घर को गए हैं। जो पेशेंट थे वो प्रॉपर परभनी के ही थे, डॉक्टर आरिफ इनामदार थे। वो खुद पेशे से डॉक्टर है लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आने के वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनके ऊपर जो प्लाज्मा थेरेपी की गई वो पूरी तरह से सक्सेस रही और वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मेमन साहब है, उनसे जानते हैं कि ये कैसे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया गया, कैसा ये ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जब डॉक्टर आरिफ इनामदार साहब यहाँ पे आए तो तबीयत ठीक, बहुत ख़राब नहीं थी, पर जैसे जैसे 1-2 दिन के बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी और एक दिन रात अचानक ऐसा हुआ कि 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई। ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है 30 के आसपास ड्रॉप हो चुका था और उस टाइम पे जो है हमारे कंसल्टेंट जो यहाँ पे काम करते हैं डॉक्टर सैयद खलील और डॉक्टर रवि शिंदे जो पाथरी से हैं, दोनों MD मेडिसिन हैं, दोनों यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जो है बहुत फास्ट डिसीजन लिए कि अभी क्या करना है। उन्होंने उसको जो है वेंटिलेटर पे डाला NIV मोड पे और जो है फिर उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। उस टाइम पे मैं देख रहा था, मैं मॉनिटरिंग रूम से देख रहा था कि आरिफ इनामदार तो अभी बहुत सीरियस हो गए, अल्लाह जो है उनकी हिफाजत करे। दिल में एक सा ये होने लगा कि ये कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही है केस, पर अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे डॉक्टर खलील सर, शिंदे सर और जो भी यहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स थे और स्टाफ था, उन लोगों ने उस कंडीशन को संभाल लिया और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने लगा। पर जो है दूसरे तीसरे दिन देखने में आया कि जो है सैचुरेशन जो है 70 के ऊपर बढ़ रहा नहीं था और जो है उनकी तबीयत वैसे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, सांस में काफ़ी तकलीफ थी और जो है एक्सरे CT स्कैन जो है डिटोरिएटिंग बता रहे थे। उनका जो कोविड प्रोफाइल किया गया, जो है जांच की गई, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर घर वालों से उनके डिस्कशन किए, उनके जो एक मेहमान जो है अली नामदार जो पूना से आए, फिर उनसे बात हुई, उनसे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में डिस्कशन हुआ। अब प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम लोग ने भी काफ़ी नेट पे पढ़ा, सर्च किया, पढ़ाई जिसमें अलग अलग जो आर्टिकल्स है उसको पढ़े। फिर बाद में ये डिसीजन हुआ कि जो है इसको प्लाज्मा देना चाहिए, क्योंकि जो है इस वक्त तो कंडीशन नाजुक है। अब बहुत से लोगों ने बताया कि जो है दरमियान प्लाज्मा थेरेपी के दरमियान जो पेशेंट का जो है मौत हो सकती है, बहुत बैड इफेक्ट आ सकते हैं, उसका रिएक्शन भी हो सकता है। पर ओवरऑल ये सिचुएशन देखी गई कि देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वैसे भी तो कंडीशन कोई इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो डिसाइड किया गया, उन रिलेटिव्स ने कोऑपरेट किया, उन लोगों ने जो है पूना से प्लाज्मा का इंतज़ाम किया और जो है उसको डॉक्टर आरिफ साहब को जो है प्लाज्मा दिया गया। आज जिस दिन से प्लाज्मा दिया गया उस दिन से धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बढ़ने लगा, साथ में जो उनका कोविड प्रोफाइल भी जो बहुत डिटोरिएट ख़राब हो गया था, उसमें जो है उसके जो जांच कर रहे थे उसमें भी जो इम्प्रूवमेंट होने लगी और धीरे धीरे जो उनका जो सेंसोरियम है जिसको बोलते हैं, उनका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी इम्प्रूव होने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ये सोचा कि जो अभी दिए हैं तो फ़र्क पड़ने लगा। अल्लाह से जो है दुआएं हम लोग भी मांग रहे थे कि जो है हमने मेहनत की और वैसा भी हर पेशेंट के लिए अपन ये दुआ करते हैं कि भाई वो पेशेंट अच्छा हो जाए। तो ये पेशेंट जो है हमारा जो है इम्प्रूव होने लगा। आरिफ जो है धीरे धीरे उनका सैचुरेशन 90 के पास जाने लगा। धीरे धीरे 14वें-15वें दिन उनका वेंटिलेटर निकाल लिए, फिर ऑक्सीजन पे थे। ऑक्सीजन पे अब धीरे धीरे जो है बहुत कम, मिनिमम 1 लीटर ऑक्सीजन वगैरह उनको लगने लगा, जो उनका सैचुरेशन 95 के आसपास मेंटेन करने के लिए। और आज जो है तकरीबन आज मेरे हिसाब से 21वें दिन वो जो है यहाँ से
यहाँ से आज डिस्चार्ज हुए, जहाँ पे उनका सैचुरेशन 95% और ये जो प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जिसके लिए मुझे जो है वहाँ से जो है ब्लड बैंक का सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से भी मुझे मुबारकबादी का फ़ोन आया। और ये जब बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी पहुँची, उन लोगों ने बड़ी मुबारकबाद दिया हमारी टीम को कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया है। और अभी परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो है पहला ही हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये प्लाज्मा दिया गया है। और अभी जो है गवर्नमेंट में सिविल हॉस्पिटल में प्लानिंग चल रही है प्लाज्मा देने की, पर हम अपने आप खुश नसीब मानते हैं कि ये जो है पहला प्लाज्मा हमारे हॉस्पिटल में दिया गया और वो भी सक्सेसफुली आज पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी जो अहम खबर है वो कोरोना वायरस को लेकर है, कोविड-19 को लेकर है, जो रोज़ाना हम आपको सिविल हॉस्पिटल की जानिब से जो प्रेस नोट आती है उसकी तफसीली मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। तो आज 25 सितंबर की प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 25 सितंबर तक कुल मिलाकर 39,774 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितने अलामतें इनके अंदर है। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इनमें से जो नेगेटिव आए हैं तो उनकी जो तादाद बताई जा रही है वो 34,416 बताई जा रही है। 34,416 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना वायरस की कोई लक्षण, कोई अलामतें इनके अंदर नहीं मिली है। तो वहीं पर अगर कुल मिलाकर पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए, जब से कोरोना परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 25 सितंबर तक कुल मिलाकर पॉजिटिव आने वाले पेशेंट का आंकड़ा 5,067 बताया जा रहा है। 5,067 लोग कोरोना के चपेट में आए थे। वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर, ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट का जो तादाद बताई जा रही है वो कुल मिलाकर 4,169 बताई जा रही है। 4,169 पेशेंट अब तक डिस्चार्ज होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर अगर कुल मिलाकर कोरोना वायरस के चलते मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो आज 25 सितंबर तक कुल मिलाकर 215 लोगों की मौत कोरोना के चलते पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट की बात की जाए जो कोरोना के चपेट में हैं और परभनी में इलाज ले रहे हैं, जो परभनी का कोविड हॉस्पिटल है और अलग अलग प्राइवेट 7 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, इनमें इलाज ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट की तादाद, पॉजिटिव पेशेंट की तादाद कुल मिलाकर 683 बताई जा रही है। तो ये कुल मिलाकर 683 पेशेंट आज की डेट में एक्टिव है, कोरोना की चपेट में है और वो इलाज ले रहे हैं। तो वहीं पर अगर आज 25 सितंबर की दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए जा रहे हैं तो 170 लोगों के टेस्ट किए गए आज, जो अलग अलग परभनी महानगर पालिका और सिविल हॉस्पिटल की जानिब से अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। 7 सेंटर बनाए गए हैं और प्राइवेट जो 7 हॉस्पिटल है वहाँ पर भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। और जो प्रभाग समिति अ, ब, क, इन तीनों समितियों के अंदर जो आज 25 सितंबर को कुल मिलाकर 170 लोगों की टेस्ट किए गए, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए गए, तो इनमें से 162 लोग निगेटिव पाए गए। इनमें कोरोना के कोई लक्षण, कोई अलामतें नहीं मिली है। तो वहीं पर आज दिन भर परभनी शहर महानगर पालिका हद में 8 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। तो आज 25 सितंबर को कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 76 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने की बात बताई जा रही है। तो वहीं पर 85 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर आज 25 सितंबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 5 लोगों की मौत कोरोना के चलते होने की बात बताई जा रही है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से और जो आरोग्य विभाग है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो मुहिम चलाई जा रही है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, ये जो मुहिम चलाई जा रही है इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए और जो कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है तो उस टेस्टिंग में सहभाग लीजिए और अपने परिवार वालों का टेस्ट ज़रूर करवाइए। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।